अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज आपके सामने हम लेके आए हैं मीर हसन और उनकी जो मसनवी है सहरुल बयान के मुतालिक बुनियादी जो इम्तिहानी नुक्ते नज़र से सवाल और जवाब हो सकते हैं। मारूजी सवालात तकरीबन इसमें 40 मारूजी सवालात हैं जो आपके एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से बहुत अहम है, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ हो या फिर बीपीएससी हो या फिर आरपीएससी हो, क्योंकि बीपीएससी और यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम आने वाला है जल्द ही, तो आपके तैयारी में ये काफ़ी अहम और कारगर साबित होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। आपके सामने सवाल नंबर 1 है, मीर हसन का असल नाम क्या था। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है मीर गुलाम हुसैन, दूसरा है मीर गुलाम हसन, तीसरा है मीर हबीबुल्ला और चौथा है मीर जियाउद्दीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, मीर गुलाम हसन। और फिर आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने है, मीर हसन किस साल और दिल्ली के किस मोहल्ले में पैदा हुए थे। अब यहाँ पर इनकी सने पैदाइश पूछा गया है और ये दिल्ली में किस मोहल्ले में पैदा हुए थे। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है अलिफ, 1737 ईस्वी में मोहल्ला सैयदवाड़ा में पैदा हुए थे ये। दूसरा ऑप्शन है 1786 मोहल्ला मुफ्तीगंज। तीसरा है 1740 ईस्वी मोहल्ला चांदनी चौक। चौथा ऑप्शन है 1735 ईस्वी मोहल्ला बल्ली मारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, 1737 ईस्वी मोहल्ला सैयदवाड़ा में इनकी पैदाइश हुई थी। दिल्ली के मोहल्ला जो है, दिल्ली का एक मोहल्ला है सैयदवाड़ा। सवाल नंबर 3 आपके सामने है, मीर हसन का इंतकाल किस सन में हुआ और कहाँ मदफून है। तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला है 1786 में इंतकाल हुआ है, दिल्ली में दरगाह हजरत निजामुद्दीन के पास मदफून हुए हैं। दूसरा है 1784 ईस्वी में फैजाबाद गुलाब बाड़ी में। तीसरा है 1786 ईस्वी में लखनऊ और जो मोहल्ला है मोहल्ला मुफ्तीगंज कायम अली। और चौथा ऑप्शन है 1790 में इलाहाबाद दारा शिको बाग में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 1786 ईस्वी में लखनऊ में इंतकाल किए हैं और मदफून कहाँ हुए हैं? मोहल्ला मुफ्तीगंज कासिम अली में। ठीक है। सवाल नंबर 4 आपके सामने, मीर हसन के वालिद का क्या नाम था और उनका तखल्लुस क्या था। यहाँ पे देखो एक ही सवाल में दो सवाल हैं कि मीर हसन के वालिद का क्या नाम था और उनका तखल्लुस क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है मीर इमाम वर्दी, तखल्लुस इमाम। दूसरा ऑप्शन है मीर अली अफसोस, तखल्लुस अफसोस। तीसरा है मीर गुलाम हुसैन, तखल्लुस जाहिद। चौथा है मीर मुस्तहसन और तखल्लुस खलील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, मीर गुलाम हुसैन इनके वालिद का नाम था और उनका तखल्लुस था जाहिद। सवाल नंबर 5 आपके सामने है, मीर हसन के वालिद मीर गुलाम हुसैन जाहिद अपने दौर में किस सिंफ शायरी के लिए मशहूर थे। तो पहला ऑप्शन है मरसिया निगारी के लिए मशहूर थे। दूसरा है हजवे गोई के लिए मशहूर थे। तीसरा है वासोख के लिए मशहूर थे। चौथा है शहर आशोक के लिए मशहूर थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, हजवे गोई के लिए इनके वालिद मीर गुलाम हुसैन जाहिद मशहूर थे। सवाल नंबर 6 आपके सामने, मीर हसन के अजदाद किस मुगल बादशाह के अहद में हेरात से दिल्ली आए थे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है अकबर के ज़माने में, दूसरा है शाहजहां के ज़माने में, तीसरा है औरंगज़ेब के ज़माने में और चौथा है जहांगीर के ज़माने में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, शाहजहां के ज़माने में ये हेरात से दिल्ली आए थे इनके अजदाद। सवाल नंबर 7 आपके सामने है, मीर हसन के जद्दे आला का क्या नाम था। 4 ऑप्शन है। पहला है मीर इमाम वर्दी, दूसरा है मीर कासिम अली खां,
तीसरा है मीर हबीबुल्लाह, चौथा है मीर शरफुद्दीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, मीर इमाम वर्दी इनके जद्द आला थे। सवाल नंबर 8 आपके सामने है। मीर हसन ने उर्दू शायरी की बाकायदा इब्तिदा किसकी फरमाइश पर और कहाँ की थी? फिर से सवाल सुन लीजिए। मीर हसन ने उर्दू शायरी की बाकायदा इब्तिदा किसकी फरमाइश पर और कहाँ की थी? ऑप्शन है पहला, नवाब आसिफउद्दौला की फरमाइश पर लखनऊ में किया। दूसरा है अमीर हबीबुल्लाह की फरमाइश पर फैज़ाबाद में। तीसरा है जान गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर कलकत्ता में। चौथा है मिर्ज़ा कतील की फरमाइश पर दिल्ली में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अमीर हबीबुल्लाह की फरमाइश पर फैज़ाबाद में। सवाल नंबर 9 आपके सामने। मीर हसन किस उस्ताद के बाज़ाब्ता शागिर्द थे? यानी इनके उस्ताद का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, दूसरा है मीर ज़ियाउद्दीन ज़िया, तीसरा है ख्वाजा मीरदत और चौथा है शेख गुलाम अली मुसहफ़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, मीर ज़ियाउद्दीन ज़िया कि ये शागिर्द थे। सवाल नंबर 10 आपके सामने है। मीर हसन ने मीर ज़ियाउद्दीन ज़िया के शागिर्दगी के अलावा किस मारूफ उस्ताद से इस्लाह सुफ़न ली? पहला ऑप्शन है मीर तक़मीर से, दूसरा है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा से, तीसरा है शाह हातिम से और चौथा है मीर सोज से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा से इन्होंने इस्लाह सुफ़न ली थी। सवाल नंबर 11 आपके सामने। मीर हसन ने अपना कलाम दिल्ली के किस सूफी शायर को भी दिखाया था? तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है ख्वाजा मीरदद को दिखाया था, दूसरा है मजहर अली जाने जाना को दिखाया था, तीसरा है शाह नियाज बरेलवी को और चौथा है शाह तुराब अली कलंदर को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, ख्वाजा मीरदर्द को इन्होंने दिखाया था जो सूफी शायर थे। सवाल नंबर 12 आपके सामने। मुसहफ़ी ने मीर हसन की तारीख़ वफ़ात किस मादा तारीख से निकाली है? मुसहफ़ी ने मीर हसन की तारीख़ वफ़ात किस मादा तारीख से निकाली है? तो ऑप्शन पहला सहरुल बयान से, दूसरा है शायर शीरीन बयान से, तीसरा है गुलजार इरम से और चौथा है रमूजुल आरफीन से। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, शायर शीरीन बयान से इन्होंने तारीख़ वफ़ात निकाली है। सवाल नंबर 13 आपके सामने। मीर हसन की तसनीफ़ करदा उर्दू शुअरा के तज़किरे का क्या नाम है? यानी मीर हसन ने भी एक तज़किरा लिखा था, उसका क्या नाम था? पहला ऑप्शन है निकातुश शुअरा, दूसरा है तज़किरा शुअरा उर्दू, तीसरा है आब हयात, चौथा है गुलशन बेखार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, तज़किरा शुअरा उर्दू मीर हसन की तसनीफ़ करदा तज़किरा है। सवाल नंबर 14 आपके सामने है। मीर हसन ने कुल कितनी छोटी बड़ी मसनवियाँ लिखी हैं? तो ऑप्शन है पहला, इन्होंने 10 मसनवी लिखी, दूसरा है 12, तीसरा है 14 और चौथा ऑप्शन है 16। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, इन्होंने छोटी बड़ी कुल 12 मसनवियाँ लिखी हैं। सवाल नंबर 15 आपके सामने है। मीर हसन की मसनवी शादी आसिफउद्दौला किस सन में तसनीफ हुई? तो ऑप्शन है पहला 1183 हिजरी के मुताबिक 1769 ईस्वी में, दूसरा है 1188 हिजरी के मुताबिक 1774 ईस्वी में, तीसरा है 1190 हिजरी के मुताबिक 1776 ईस्वी में, चौथा है 1199 हिजरी के मुताबिक 1784 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, इन्होंने मसनवी शादी आसिफउद्दौला 1183 हिजरी के मुताबिक 1769 ईस्वी में लिखी थी। सवाल नंबर 16 आपके सामने है। मसनवी रमूजुल आरफीन का सन तसनीफ क्या है? तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला 1183 हिजरी के मुताबिक,
1769 ईस्वी। दूसरा है 1188 हिजरी ब मुताबिक 1774 ईस्वी। तीसरा है 1192 हिजरी ब मुताबिक 1778 ईस्वी। और चौथा है 1199 हिजरी ब मुताबिक 1784 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 1188 हिजरी ब मुताबिक 1774 ईस्वी में उन्होंने मसनवी रमूजुल आरफीन तसनीफ की थी। सवाल नंबर 17 आपके सामने, मसनवी गुलजार इरम किस सन में मुकम्मल हुई? तो इसमें भी चार ऑप्शन है। पहला 1188 हिजरी ब मुताबिक 1774 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन है 1190 हिजरी ब मुताबिक 1776 ईस्वी में। तीसरा है 1192 हिजरी ब मुताबिक 1778 ईस्वी में। चौथा है 1199 हिजरी ब मुताबिक 1784 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 1192 हिजरी ब मुताबिक 1778 ईस्वी में मसनवी गुलजार इरम इन्होंने तसनीफ की थी। सवाल नंबर 18 आपके सामने, मीर हसन ने कुल कितने कसायद तहरीर किए हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 9, चौथा है 11। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 7 कसायद इन्होंने तहरीर किए हैं। सवाल नंबर 19 आपके सामने, मीर हसन के 7 कसायद में से नवाब आसिफउद्दौला की मदह में कितने कसीदे हैं? तो वो चार ऑप्शन है। पहला 1 कसीदा है, दूसरा 2 कसीदा, तीसरा 3 कसीदा है, चौथा 4 कसीदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 2 कसीदे नवाब आसिफउद्दौला की मदह में मीर हसन ने तहरीर किए हैं। सवाल नंबर 20 आपके सामने, मीर हसन ने मसनवी सहरुल बयान अवध के किस नवाब के अहद में लिखी थी? तो चार ऑप्शन है। पहला नवाब शुजाउद्दौला के अहद में, दूसरा है नवाब आसिफउद्दौला के अहद में, तीसरा है नवाब सआदत अली खां के अहद में, चौथा है नवाब वाजिद अली शाह के अहद में। तो इसका सही जवाब आपके सामने ऑप्शन दूसरा नवाब आसिफउद्दौला के ज़माने में उन्होंने मसनवी सहरुल बयान तसनीफ की थी। सवाल नंबर 21 आपके सामने है, मसनवी सहरुल बयान का सन तसनीफ क्या है? पहला ऑप्शन है 1183 हिजरी ब मुताबिक 1769 ईस्वी। दूसरा है 1188 हिजरी ब मुताबिक 1774 ईस्वी। तीसरा है 1192 हिजरी ब मुताबिक 1778 ईस्वी। और चौथा है 1199 हिजरी ब मुताबिक 1784-85। तो इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इन्होंने जो मसनवी सहरुल बयान तसनीफ की है उसका जो सन है वो 1784-85 है और जो हिजरी है वो 1199 हिजरी है। साथियों, हमारा 21 सवाल यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और इसी तरह के जो आपके लिए ज़रूरी वीडियोज़ हैं वो हम लाते रहेंगे। चलिए सवाल नंबर 22 आपके सामने, मसनवी सहरुल बयान किस अरूज़ी बहर में लिखी गई है? अरूज़ी जो बहर होते हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि जो मसनवी सहरुल बयान है वो किस बहर में लिखी गई। ठीक है, पहला ऑप्शन है बहर हिजस मुसद्दस मकसूर, दूसरा है बहर मुतकारिब मुसम्मन मकसूर या महजूफ यानी फ़ाउलुन 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 फ़ाउल, दूसरा है बहर रमल मुसम्मन महबूब, चौथा ऑप्शन है बहर सरी मुसद्दस मकवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, जो मसनवी सहरुल बयान है वो बहर मुतकारिब मुसम्मन मकसूर या महजूफ फ़ाउलुन 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 फ़ाउल के वजन पर लिखी गई है। सवाल नंबर 23 आपके सामने, मसनवी सहरुल बयान गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर किसके मुकदमे के साथ पहली बार शाया हुई? तो ऑप्शन है पहला मीर अम्मन के मुकदमे के साथ शाया हुई,
दूसरा है मीर शेर अली अफसोस के मुकदमे के साथ शाया हुई, तीसरा हैदर बख्श हैदरी और चौथा है मजहर अली खां वला के मुकदमे के साथ शाया हुई। तो इसका सही जवाब आपको ढूंढना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा मीर शेर अली अफसोस के मुकदमे के साथ पहली बार मसनवी सहरुल बयान शाया हुई। किसके कहने पर? गिलक्रिस्ट के कहने पर। सवाल नंबर 24 आपके सामने, मसनवी सहरुल बयान गिलक्रिस्ट से बाज़ाब्ता तौर पर किस सन में छपकर मंजर आम पर आई? कहने इशारे मसनवी सहरुल बयान कलकत्ता से बाज़ाब्ता तौर पर किस सन में छपकर मंजर आम पर आई थी? तो ऑप्शन इसका पहला है 1801 ईस्वी में, दूसरा है 1803 ईस्वी में, तीसरा है 1805 और चौथा है 1810 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 1805 ईस्वी में पहली बार ये कलकत्ता से बाज़ाब्ता तौर पर छपकर मंजर आम पर आई। सवाल नंबर 25 आपके सामने है, मसनवी सहरुल बयान का मुस्तनद और मुहक्किक नुस्खा किस मारूफ मुहक्किक ने मुरतब किया? कहने चाहिए जो मुस्तनद और मारूफ इसका नुस्खा है किस मारूफ मुहक्किक ने मुरतब किया था? पहला ऑप्शन है काजी अब्दुल वदूद, दूसरा है डॉक्टर ज्ञानचंद जैन, तीसरा है रशीद हसन खां और चौथा है मसूद हुसैन रिजवी अदीब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रशीद हसन खां, ऑप्शन तीसरा, यानी रशीद हसन खां ने मसनवी सहरुल बयान का मुस्तनद नुस्खा शाया किया था, यानी उसको मुरतब करके शाया किया। ठीक है। सवाल नंबर 26 आपके सामने है, मीर शेर अली अफसोस ने मसनवी सहरुल बयान के दिबाचे में इसे क्या कहकर सराहा है, यानी इसकी तारीफ की है? पहला ऑप्शन है इसमें बामुसम्मा मसनवी, दूसरा ताजदार मसनवियात, तीसरा है उर्दू का शाहकार, चौथा है फसाहत का दरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, इसमें बामुसम्मा मसनवी कहा है किसने? मीर शेर अली अफसोस ने। सवाल नंबर 27 आपके सामने है, मसनवी सहरुल बयान के तमाम तर उन्वानात यानी जो अनावीन हैं इनके बिलुमूम किस लफ्ज का इस्तेमाल मिलता है, यानी उसमें किस लफ्ज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करके उस उन्वान को बयान किया गया है? पहला ऑप्शन है किस्सा, दूसरा है दास्तान, तीसरा है बयान, चौथा हिकायात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा दास्तान, है ना। दास्तान तैयारी की, दास्तान हाँ तैयारी हमाम में नहाने की, इस तरह के उसमें जो उन्वानात है वो लिखे गए हैं। सवाल नंबर 28 आपके सामने है, मीर हसन ने मसनवी सहरुल बयान नवाब आसिफउद्दौला की खिदमत में पेश की तो सिले में क्या हासिल हुआ? यानी एक तो ये पता चल गया कि मसनवी सहरुल बयान आसिफउद्दौला की खिदमत में पेश किया गया था, उसके सिले में तो क्या मिला? ये 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से सही जवाब ढूंढना है। पहला ऑप्शन 1000 अशरफियां, दूसरा है एक दोशाला, तीसरा है दरबारी मनसब, चौथा है जागीर। तो इसका सही जवाब है एक दोशाला इनको उसके सिले में मिला था। सवाल नंबर 29 आपके सामने है, जमाने ने इसकी सहर बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरा नवेसों से महज़िर शहादत लिखवाया, सहरुल बयान के हक में यह कौल किसका है? तो 4 ऑप्शन है, पहला अल्ताफ हुसैन हाली का, दूसरा मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, तीसरा शिबली नुमानी का और चौथा है सर सैयद अहमद खां का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का यह कौल है। सवाल नंबर 30 आपके सामने है, किस नक्काद ने अपनी किताब मुकदमा शेर व शायरी में सहरुल बयान को उर्दू की सबसे बेहतरीन मसनवी करार दिया है? एक चीज तो ये पता चल जाता है आपको कि सहरुल बयान को जो सबसे बेहतरीन मसनवी करार दिया है कौन सी किताब में है? वो मुकदमा शेर व शायरी में। अब ये ढूंढना है कि मुकदमा शेर व शायरी किसने लिखा है और उसकी तारीफ में ये बात किसने कही है।
تو آپشن ہے آپ کے سامنے، پہلا مولانا الطاف حسین حالی، دوسرا ہے امداد امام اثر، تیسرا ہے محمد حسین آزاد، چوتھا ہے کلیم الدین احمد۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا، مولانا الطاف حسین حالی۔ سوال نمبر 31 آپ کے سامنے ہے، محمد حسین آزاد کے مطابق سحر البیان کی زبان کی کیا انفرادی خصوصیت ہے؟ تو پہلا آپشن ہے اس میں صرف عربی و فارسی الفاظ کا غلبہ ہے، دوسرا آپشن ہے اس کی زبان 100 سال بعد انسانوں کی زبان کے مشابہ ہے، تیسرا ہے اس کی زبان دہلی کی روایتی روزمرہ سے دور ہے، چوتھا ہے یہ صوفیانہ اصطلاحات کا مجموعہ ہے۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ آپشن دوسرا ہے، اس کی زبان 100 سال بعد انسانوں کی زبان کے مشابہ ہے۔ یہ آپ چاہے قول مان لیجئے یا پھر محمد حسین آزاد کے مطابق سحر البیان کی خصوصیت مان لیجئے۔ سوال نمبر 32 آپ کے سامنے ہے، میر حسن نے مثنوی سحر البیان کا آغاز کس سے کیا ہے؟ تو پہلا آپشن ہے نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، دوسرا حمد باری تعالیٰ سے، تیسرا ہے مدح نواب آصف الدولہ سے، چوتھا ہے منقبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دوسرا، حمد باری تعالیٰ سے انہوں نے مثنوی سحر البیان کا آغاز کیا ہے۔ سوال نمبر 33 آپ کے سامنے، میر حسن نے سحر البیان کے ادبی مرتبے کے ثبوت کے لیے کس استاد کی فارسی تاریخ کا حوالہ دیا ہے؟ پھر سے سوال سن لیجیے، میر حسن نے سحر البیان کے ادبی مرتبے کے ثبوت کے لیے کس استاد کے فارسی تاریخ کا حوالہ دیا ہے؟ پہلا آپشن ہے مرزا قتیل، دوسرا ہے طالب عاملی، تیسرا ہے بیدل دہلوی، چوتھا ہے صاحب تبریزی۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا، مرزا قتیل کے فارسی تاریخ کا حوالہ دیا ہے۔ سوال نمبر 34 آپ کے سامنے ہے، سحر البیان کے برعکس کس مثنوی میں اختصار ہے اور سحر البیان میں جزیات نگاری زیادہ ہے؟ تو آپ کو 4 آپشن دیے گئے ہیں، اس میں سے آپ کو صحیح جواب ڈھونڈنا ہے۔ پہلا ہے سحر البیان کے برعکس گلزار نسیم میں اختصار ہے، دوسرا زہر عشق میں، تیسرا قطب مشتری میں، چوتھا قابل خیال میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن پہلا، مثنوی سحر البیان کے برعکس گلزار نسیم میں اختصار ہے۔ سوال نمبر 35 آپ کے سامنے ہے، مثنوی سحر البیان کے ہیرو شہزادہ بے نظیر کے والد یعنی بادشاہ کا کیا نام ہے؟ تو 4 آپشن، پہلا سلطان معظم، دوسرا شاہ عالم، تیسرا ہے فیروز شاہ اور چوتھا ہے نواب شمس الدولہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا، سلطان معظم۔ سوال کو اچھے سمجھ لیجیے کہ مثنوی سحر البیان کے ہیرو شہزادہ بے نظیر کے والد یعنی بادشاہ کا کیا نام ہے؟ تو سلطان معظم۔ سوال نمبر 36 آپ کے سامنے، شہزادہ بے نظیر پر کون سی پری عاشق ہو کر اسے اڑا لے گئی تھی؟ پہلا آپشن ہے ماہ رخ پری، دوسرا ہے سبز پری، تیسرا ہے حسن بانو، چوتھا ہے لال پری۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن پہلا، ماہ رخ پری اس پر عاشق ہو گئی یعنی بے نظیر پر عاشق ہو گئی تھی اور اسے اڑا کر لے گئی تھی۔ سوال نمبر 37 آپ کے سامنے، ماہ رخ پری نے بے نظیر کو سیر و تفریح کے لیے کون سی اڑنے والی سواری تحفے میں دی تھی؟ پہلا ہے اڑن کھٹولا، دوسرا ہے پروں والا کاٹ کا گھوڑا، تیسرا ہے تلسمی تخت، چوتھا ہے اڑنے والا کالی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دوسرا، پروں والا کاٹ کا گھوڑا، جسے ہم کل کا گھوڑا کہہ رہے تھے، تو وہ اصل میں تھا کاٹ کا گھوڑا۔ تو آپ سمجھ سکتے چاہے کاٹ کا گھوڑا یا کل کا گھوڑا، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ سوال نمبر 38 آپ کے سامنے، ماہ رخ پری نے غضبناک ہو کر شہزادہ بے نظیر کو کہاں قید کیا تھا؟ تو آپشن ہے پہلا چاہے بابل میں، دوسرا ہے کوہ کاف کے اندھے کنویں میں، تیسرا ہے چاہے نقشب میں، چوتھا ہے تلسمی زندہ میں۔
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دوسرا، کوہ کاف کے اندھے کنویں میں بےنظیر کو ماہرخ پری نے غضب ناک ہو کر کے اس کو قید کر دیا تھا۔ سوال نمبر 39، بدر منیر کی وزیر زادی سہیلی نجم النساء نے بےنظیر کی تلاش میں کون سا بھیس اختیار کیا تھا؟ تو آپشن ہے پہلا جوگن کا روپ، دوسرا درویش کا روپ، تیسرا سوداگر کا روپ، چوتھا سپاہی کا روپ۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا جوگن کا روپ۔ نجم النساء کی جو بدر منیر اس کی سہیلی نجم النساء نے اختیار کیا تھا کس کا روپ؟ جوگن کا روپ۔ سوال نمبر 40 ہے اور اس ویڈیو کا آخری سوال بھی ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، آپ کو شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور آنے والے جو ایگزامز ہیں ان میں وہ کامیاب ہو سکیں۔ آخری سوال دیکھ لیتے ہیں۔ جوگن بنی یعنی جو جوگن بن گئی تھی کون؟ نجم النساء کی موسیقی و بیم پر فریفتہ ہو کر بےنظیر کو کنویں سے آزاد کرانے میں کس نے مدد کی تھی؟ آپشن ہے پہلا فیروز شاہ، شاہ جنات کا بیٹا، دوسرا ہے راجہ اندر، تیسرا ہے بہرام جن اور چوتھا ہے سمندر خان۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا فیروز شاہ جو جنوں کا بادشاہ کا بیٹا تھا، اس نے جو نجم النساء تھی اس کے موسیقی پر وہ فریفتہ ہو کر کے بےنظیر کو کنویں سے آزاد کرواتا ہے۔ یہیں پر ہمارا ویڈیو مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے۔ ملتے ہیں اب نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔